तो ये उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं, मैं हाथ फैलाऊँगा तो मेरा हाथ ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। और हाइट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5'10" मेरी हाइट है, लेकिन ये हाइट में भी आप देखेंगे तो आपको ये छोटी नज़र आएगी। आप जिमनी लेने जा रहे हैं, सबने रिव्यू किया है, सबने लिखा है भैया ये फ़ीचर मिलता है, वो फ़ीचर मिलता है, ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। जब भी कोई ऐसा कप होल्डर, बॉटल होल्डर नहीं है, करोल बाग वाले यहाँ एक बढ़िया मस्त सा कंसोल बनाएंगे और वहाँ पे आपका ये बॉटल होल्डर की भी जगह वो तैयार कर देंगे। अब इसमें अगर वो प्रीमियमनेस ढूंढना चाह रहे होंगे वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। आपको एक रगेडनेस ज़रूर मिल जाएगी ऑफ रोडर व्हीकल के हिसाब से। ये खोलेंगे आपको पूरा मारुति वाला फील आएगा, जिप्सी वाला। इवन मारुति ओमनी में 800 में इस टाइप का ही आता था, उसी चीज़ को इन्होंने दिए गए। देखिए एकदम मस्त कट कट बज भी रहा है। आप जिप्सी में देखते थे इस पॉइंट को, ये यहाँ पे कट होता था, एयर वेंट की तरह होता था, लेकिन यहाँ पे ये बंद ज़रूर है, लेकिन उस डिज़ाइन को यहाँ कैरी किया गया। विंडो है वो ओपन इतना ही होता है, जिससे एयर तो बनाया है कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, लेकिन जो ओपनिंग वाला पार्ट है, हवा जो आती है वो केवल छोटा ही मिलता है। मैं आपको दिखाऊं कि एंटीना थोड़ा सा अलग दिया गया है, जैसे नज़र न लगे टीका लगा दिया जाता है ना किनारे, उस तरह से इसका एंटीना दिया गया है। लोग बीच में एंटीना देते हैं, शार्क फिन एंटीना देते हैं, यहाँ नॉर्मल एंटीना दिया गया है, लेकिन साइड में दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट नीचे की तरफ दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी ट्रक व्रक के आगे चल रहे होंगे तो यहाँ पे अगर कुछ प्लेसिंग होती लाइट की तो मेरे हिसाब से अच्छा होता है। ये बहुत ही नीचे हो गया, काफ़ी पतला है। ये देख रहे हैं आप कितना पतला ये टायर है। बर्फ़ में सारी गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, ऑल्टो चढ़ गई थी ना, ठीक उसी तरह से आप इसको भी मान लेना। हेलो दोस्तों, ऑटोटिव इंडिया में आपको स्वागत है। मेरा नाम है अमरजीत सिंह और आज मैं आपको मारुति सुजुकी जिमनी में वो सब कुछ दिखाने वाला हूँ जो इसको जिप्सी से काफ़ी मिलता जुलता बनाता है, और किस तरह से इंडिया में जिप्सी के बंद होने के बाद मारुति ने कोशिश की कि जिमनी में वो अंश डाला जा सके। सबसे पहली चीज़, आपको इसकी जो ग्रिल दिखती है वो आपको एक नज़र आएगी कि इस तरह से जो स्पोक वाइज रखा गया है, ये एक एसयूवी और रगड़ लुक दिया गया है, बॉक्सी शेप दिया गया है। हेडलैम्प्स को राउंड ही रखा गया है, जिप्सी वाला फील वो जिमनी में दिया जा सके। इसके अलावा मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा कि जैसे इसका अप्रोच एंगल है, ये आप देखेंगे एकदम सीधा ही है, मतलब आधे टायर के ऊपर से ये बम्पर आता है। तो जो अप्रोच एंगल है, आप अगर ऑफ रोडिंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन मिलेगा। इसके अलावा ये आप जिप्सी में देखते थे इस पॉइंट को, ये यहाँ पे कट होता था, एयर वेंट की तरह होता था, लेकिन यहाँ पे बंद ज़रूर है, लेकिन उस डिज़ाइन को यहाँ कैरी किया गया है। वही डिज़ाइन यहाँ पे भी इन्होंने कैरी किया है, लेकिन सिर्फ एक जिप्सी में दोनों तरफ ये आपको मिलता है। इसके अलावा अगर हम अंदर की तरफ चलते हैं, अच्छा अब एक चीज़ और है, क्योंकि समय बदल गया है, समय के हिसाब से मॉडर्न फीचर्स भी ऐड करने थे, तो रिक्वेस्ट सेंसर डाला है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने नहीं प्लेस किया है, इसको अलग से प्लेस किया है, तो ये एक कह लें कि थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन क्योंकि ये एक रगेड एसयूवी है तो ये सारी चीज़ इन्होंने उस ढंग से दी है। चाबी आपको सेम वही मिलती है जो मारुति की ज़्यादातर गाड़ियों में मिलती है, लॉक अनलॉक का बटन, और वैसे ही आवाज़ मिलती है। जो ORVM है वो आपको थोड़े से यहाँ बड़े मिलेंगे। ये डिज़ाइन जो कैरी की गई है वो इस तरह से की गई है, और ये ग्लास को थोड़ा बड़ा रखा गया है। वहीं पीछे अगर आप देखेंगे तो इस ग्लास को भी बड़ा रखा गया है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि जो विंडो है वो ओपन इतना ही होता है, जिससे एयर तो बनाया है कि आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक फील ना हो, लेकिन जो ओपनिंग वाला पार्ट है, हवा जो आती है वो केवल छोटा ही मिलता है। ये थोड़ा सा यहाँ पे अजीब है। क्वार्टर ग्लास आपको दिया गया है, और टायर्स आपको भले ही ये थोड़े से पतले नज़र आ रहे होंगे, अगर हम आपको बताएं तो ये 195/80R15 ही है, लेकिन इस टायर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी रही है। आप अगर पीछे से इसको देखेंगे तो ये काफ़ी पतला टायर आपको नज़र आएगा। यहाँ साइड से अगर आपको स्टेपनी में मैं दिखाऊं तो काफ़ी पतला है, ये देख रहे हैं आप कितना पतला ये टायर है। और ऑल ग्रिप की बैजिंग यहाँ पे आपको मिल रही है। इस कवर किया गया है, जो इसके क्लेम्स होते हैं, जो बंद करने का यहाँ पे दरवाजे का अटैचमेंट है, उसको भी ये ढका गया है। तो जो जिप्सी वाली चीज़ें हैं वो कैरी की गई है, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडर्न वे में की गई है। यहाँ पे आपको डिफॉगर, वाइपर और ये वॉशर मिल रहा है, फ्लैट स्टीयरिंग दी गई। एक चीज़ आपको अनोखी देखने को मिलेगी, वो है इसका एंटीना। एंटीना यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं आपको दिखाऊं कि एंटीना थोड़ा सा अलग दिया गया है, जैसे नज़र न लगे टीका लगा दिया जाता है ना किनारे, उस तरह से इसका एंटीना दिया गया है। लोग बीच में एंटीना देते हैं, शार्क फिन एंटीना देते हैं, यहाँ नॉर्मल एंटीना दिया गया है, लेकिन साइड में दिया गया है, और वो भी एक छोटा सा। पीछे भी बैक आप देखेंगे तो बॉक्सी डिज़ाइन दिखेगा आपको।
काफ़ी अच्छा लगेगा। इस तरह से इसको कवर भी किया गया है, एक स्मार्ट लुक आप कह सकते हैं यहाँ पे मिल रहा है। पीछे यहाँ पे भी आपको रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यहाँ पे आपको लाइट नीचे की तरफ दी गई है, जो कि मुझे लगता है कि अगर आप किसी ट्रक व्रक के आगे चल रहे होंगे तो यहाँ पे अगर कुछ प्लेसिंग होती लाइट की तो मेरे हिसाब से अच्छा होता है। ये बहुत ही नीचे हो गया। ये एक थोड़े कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे ये लाइट हो गई, ये मिरर हो गया, ये साइड आपका ग्लास हो गया। बाकी ये फाइबर की क्लाइडिंग दी गई है, साइज़ में बहुत चौड़ी नहीं है, आपको भी मैं आगे से समझा दिखाऊंगा ये। लेकिन ये सब जो क्लाइडिंग्स दी गई हैं वो काफ़ी चौड़ी दी गई हैं, लगभग मेरे हिसाब से ये 4 इंच 5 इंच के करीब बाहर निकली हुई हैं, जिसको एक बल्कि लुक दिया जा सके। आप सामने से, मैं आपको इसको समझाने की कोशिश करूं तो आप अगर सामने से इसको देखेंगे तो ये बहुत चौड़ी नहीं है। ये ब्रेज़ा से भी आपको कॉम्पैक्ट है, ब्रेज़ा से भी साइज़ में भी कम है, चौड़ाई में भी कम है। तो ये उतनी ज़्यादा चौड़ी नहीं। मैं हाथ फैलाऊंगा तो मेरा हाथ ज़्यादा बाहर निकल जाएगा। और हाइट के हिसाब से भी आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5'10" मेरी हाइट है, लेकिन ये हाइट में भी आप देखेंगे तो आपको ये छोटी नज़र आएगी। आप यहाँ देखिए तो लगभग उसकी जो हाइट है वो उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मिल रही है। यहाँ पे ये आपको जो प्लेसिंग दी गई है ये किसी काम की नहीं, बस क्लाइडिंग के तौर पे है। ये चढ़ने का, इसमें ग्राउंड क्लियरेंस आपको 210 mm का मिलता है, लेकिन ये चढ़ने में आपको कोई सहायता नहीं करेगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं दोस्तों, मैं जो आपको बता रहा हूँ बड़े जेन्युइन पॉइंट्स बता रहा हूँ कि अगर आप जिमनी लेने जा रहे हैं, सबने रिव्यू किया है, सबने दिखाया है कि भैया ये फ़ीचर मिलता है, वो फ़ीचर मिलता है, ऐसी देखने को मिलती है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। जैसे आप दरवाज़ा देखेंगे, बड़ा ही फ्लैट दरवाज़ा लगेगा आपको। थोड़ा सा क्रोम एलिमेंट शायद याद आ गया होगा कि भैया इसमें कुछ क्रोम भी ऐड कर दिया जाए, तो ये क्रोम ऐड कर दिया गया। यहाँ पे स्पीकर का भी पार्ट देखेंगे तो आप बहुत छोटा स्पीकर यहाँ पे प्लेस है। ये चीज़ अगर आप देखेंगे, देखिए कुछ लोगों को ये लगेगा कि भैया बड़ा प्लेन है, कुछ लोगों को ये समझ में आएगा कि ये थोड़ा सा, ये जो हैंडल है ऐसा डिफेंडर टाइप का हैंडल दिया हुआ है। और इसको बनाने का मेन मतलब ये है, जैसे आप जिप्सी का रिप्लेसमेंट देख रहे हैं तो आपको वो रगड़ वाली फील देनी होगी, अंदर से वो वाटरप्रूफ वाला कंटेंट देना पड़ेगा। अगर ये दरवाज़ा आप बारिश में भी खोल देते हैं, किसी कीचड़ में भी खोल देते हैं, तो इस दरवाजे में कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए मारुति ने इस दरवाजे को इस ढंग से बनाया है। ये नहीं है कि बढ़िया भैया आर्मरेस्ट मिले, हाथ रखें, आराम से कंफर्टेबल हो। यहाँ पे भी आपको कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही है कि जिस पे आप अपना हाथ टिका सकें। ये एकदम ऐसा स्लोपिंग है। यहाँ पे भी बहुत छोटा सा 2 इंच का पार्ट है। तो ये सब, अब जैसे बॉटल होल्डर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप अपना कुछ कागज़ पत्तर या फाइल टाइप का कुछ रख सकते हैं। बॉटल्स आप यहाँ पे प्लेस नहीं कर सकते हैं। ये मैं बैठ रहा हूँ क्योंकि ये टॉप वेरिएंट अल्फ़ा वाला है, मैनुअल वाला। ये लगभग 13,70,000 रुपये का आता है। अब अंदर से हम बात करेंगे। अब जैसे ही आप अंदर बैठेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको जो फील होगी वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये आपको वैसे ही येलो इसमें कलर के इंसर्ट्स किए गए हैं जैसे आपको मारुति की जिप्सी में आता था। क्योंकि मॉडर्न चीज़ भी ऐड करनी है तो यहाँ छोटा सा आपको एक 3 इंच का डिस्प्ले दे दिया गया है, जो डिजिटल डिस्प्ले दे दिया गया है कि आपको भैया कुछ देखना हो तो यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ आ जाएगी, डिस्टेंस एमटी कितने किलोमीटर चलेगी और ये सारी चीज़। अगर मैं आपको इसको स्टार्ट करके भी दिखा दूँ तो इस तरह से ये आपको दिखने लगेगी यहाँ पे कि क्या है, दरवाज़ा खुला है या ये बंद है। और ये लाइट्स भी आपको सेम जिमनी की तरह लगेगी। अब जैसे मारुति अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स को जो है वो इम्प्रूव कर रहा है, उसी तरह से ये टच स्क्रीन भाई कैरी फॉरवर्ड कर दिया जो आप बलिनो और इसमें रखते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इसका शेप जो है वो स्क्वायर में है। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एयर वेंट्स जो हैं वो ठीक ठाक मिल जाएंगे। क्वालिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत जैसे जिप्सी में होता था ना कि हिलने डुलने लगते थे, वैसा नहीं है। थोड़ा सा स्टडी यहाँ पे आपको लगेगा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको एक जो नॉब है इसका वो आपको एक अच्छा फील यहाँ पे करवाएगा। और इसकी जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर की गई है। यहाँ बटन्स भी आप देखेंगे। आगे के फ्रंट डोर्स इस तरह से आप ऑपरेट कर सकते हैं और पीछे के डोर्स यहाँ से भी ऑपरेट कर सकते हैं और पीछे दरवाज़ों में भी ऑपरेट करने के लिए दिया। यहाँ पे ESP का मिलता है, हिल डिसेंट कंट्रोल का मिलता है। इस तरह से ये सारे फीचर्स मिलते हैं। यहाँ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिल रहा है, यहाँ USB पोर्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको कोई ऐसा होल्डर वाली चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि साइड में भी अगर आप देखेंगे तो कोई ऐसा बॉटल होल्डर नहीं है। यहाँ पे भी कोई ऐसा कप होल्डर, बॉटल होल्डर नहीं है। मुझे लगता है कि ये करोल बाग वालों के लिए मारुति ने छोड़ दिया है। करोल बाग वाले यहाँ एक बढ़िया मस्त सा कंसोल बनाएंगे और वहाँ पे आपका ये बॉटल होल्डर की भी जगह वो
तैयार कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे है, पूरा खाली एरिया है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक स्पॉट दिया जा सकता था, और थोड़ा सा अगर इसको इस तरह से कनेक्ट करते तो थोड़ा प्रीमियम लगता है, यहाँ मोबाइल रखने की जगह बना देते। तो वो सारी चीज़ें हैं जो आपको, शायद ये हो सकता है कि आप इसमें अगर वो प्रीमियमनेस ढूंढना चाह रहे होंगे वो यहाँ आपको नहीं मिलेगी। आपको एक रगेडनेस ज़रूर मिल जाएगी ऑफ रोडर व्हीकल के हिसाब से। यहाँ आपको वैसे ही ग्रैब हैंडल मिल रहा है जो कि सॉफ्ट टच है, ये अच्छी चीज़ है। एयर बैग्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, ये खोलेंगे आपको पूरा मारुति वाला फील आएगा, जिप्सी वाला। इवन मारुति ओमनी में 800 में इस टाइप का ही आता था, उसी चीज़ को इन्होंने दिए गए। देखिए एकदम मस्त खट खट बज भी रहा है। तो वो सारी चीज़ जैसे लगता है कि पुराने ज़माने की मारुति को एक बढ़िया ठोक पीट के चौकोर बॉक्स में करके तैयार कर दिया गया है भैया ऑफ रोडिंग में। लेकिन आपको बता दूं, ये सारी चीज़ आप अगर इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ एक्सपेक्टेशन इसकी ड्राइविंग में, इसके 4x4 में इसलिए यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए मारुति ने इसको इस ढंग से डेवलप किया है कि भैया जिनको ये चलानी हो वो इस पे जाएं। क्योंकि एक चीज़ और होती है कि जो मारुति के कस्टमर होते हैं वो मारुति पे ही रहते हैं। अब अगर आप, ये भी आपको पोर्शन दिखा दिया कि बॉटल होल्डर की जगह आपको नहीं मिल रही है। सीट्स भी अगर आप देखेंगे तो साइड जो कुशन होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं दिए गए हैं, एकदम ऐसा ही है। और यहाँ पे भी जैसे मैं बैठा हूँ तो अंडर थाई में भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक जगह है, क्योंकि मैं 5'10" मेरी हाइट है। अगर मेरे से ज़्यादा हाइट वाला इंसान होगा तो उसको यहाँ पे समस्या आएगी। स्टेयरिंग मारुति के पास स्विफ्ट, बलिनो, और ये इसकी थी, उठा के उन्होंने रख दिया भैया, ये मॉडर्न आ गया, इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया। गियर बॉक्स भी अगर आप देखेंगे तो ठीक ठाक यहाँ पे गियर बॉक्स भी दे दिया गया है, बहुत ज़्यादा प्ले नहीं है। यहाँ आपको 4x4 का डिफरेंशियल सेपरेट दिया गया है, ये अच्छी चीज़ है जो आपको 4x4 अलग से दिया गया है। ऑल ग्रिप जैसे आपको विटारा में मिलती है उस तरह से ना मिलते हुए अलग से दिया गया है, ताकि मैं आपको वही चीज़ बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ आपको विंडो की बटन्स इधर साइड में दी गई है, यहाँ से आप विंडो अप डाउन कर सकते हैं, लॉक अनलॉक कर सकते हैं। अब आते हैं पीछे की तरफ, हैंड ब्रेक नॉर्मल आपको 210 mm ग्राउंड क्लियरेंस है। लेकिन आपको जब ये दरवाज़ा खुलता है ना, इतनी छोटी सी लगती है, ऐसा फील आता है कि वो जो ऑफ रोडर वाली चीज़ ना, वो कैपेबिलिटी तो है लेकिन आपको उतना जो फील नहीं आएगा। लेकिन आपको बताएं, मारुति ने इस चीज़ को बदल भी दिया है। जैसे बर्फ़ में सारी गाड़ियाँ नहीं चढ़ पा रही थी, ऑल्टो चढ़ गई थी ना, ठीक उसी तरह से आप इसको भी मान लेना। क्योंकि जहाँ पे लैंडस्लाइड और इस तरह के बड़े रॉक्स होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जिनका वेट हैवी होता है, पहिए रोटेट करने लगते हैं, वहाँ पे ये जा सकती है। तो इस गाड़ी के मेरिट डिमेरिट दोनों हैं, वो आपको तय करना पड़ेगा कि आपको किस लिए ये गाड़ी चाहिए, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक हो जाएगी। अब पीछे की तरफ हम आते हैं तो पीछे की तरफ भी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये क्लियर है कि इसमें 3 लोग नहीं बैठ सकते। ये मैं आपको एकदम स्पष्ट बता दूँ कि यहाँ पे बढ़िया आराम से, क्योंकि मैं भी ठीक ठाक बिल्ट है, बहुत लोगों का काफ़ी मस्कुलर बिल्ट रहता है, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो हेडरूम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हेडरूम है। यहाँ पे 5'10" की मेरी हाइट के हिसाब से लेग रूम भी ठीक ही ठाक है। अगर कोई बड़े हाइट वाला बैठ गया तो उसके लिए ये समस्या होगी। यहाँ पे कप होल्डर आपको पीछे की तरफ यहाँ पे दिया ज़रूर गया है, लेकिन आप देखेंगे तो ये काफ़ी छोटे छोटे, इसमें बड़ी बॉटल्स नहीं आ सकती। यहाँ पीछे वाले डोर में भी देखेंगे तो केवल स्पीकर दिए गए, कोई बॉटल होल्डर नहीं दिए गए। ये आपको विंडो अप डाउन की यहाँ बटन दी गई है, क्रोम की लाइट। ये दरवाज़ा काफ़ी छोटा है, अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी छोटा है, और ऐसे में ये ग्लास को भी बहुत छोटा कर दिया गया। तो वो जो फील है वो आपको उतना खुलापन नहीं लगेगा, जिसको दूर करने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे आप जब ऐसे पीछे बैठेंगे ना तो आपको फील आएगा कि यार बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपना पर्पस डिसाइड करना पड़ेगा कि भैया आप किस लिए इस कार को लेना चाहते हो। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आर्मरेस्ट भी नहीं है, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी आपको नहीं मिलता है। ये आप इस ढंग से देखेंगे 60-40 स्प्लिट की जगह क्या 50-50 ही आप देखेंगे, ये 50-50 ही दोनों सीट डाउन हो सकती है। सीट बेल्ट दिए गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और हो गई है कि अब बैक सीट अलार्म जो है वो मैंडेट कर दिया गया है। तो इसमें भैया अगर आप सीट बेल्ट नहीं भी लगाओगे तो ये आपको ऐसे फंसाए रखना पड़ेगा परमानेंट, क्योंकि अगर पीछे आप नहीं बैठे हो तो ये अलार्म करेगा, तो आपको इसको फिट हमेशा रखना पड़ेगा। ये एक बड़ा आप चेंज मारुति की ज़्यादातर गाड़ियों में होने लगा है। बैक से अगर हम खोलते हैं तो ठीक ठाक स्पेस। यहाँ एक अच्छी चीज़ ये है कि ये शॉकर दिया गया है, आप इसको आराम से ही अपने आप ओपन हो जा रहा है। ये फ्लैट है, यहाँ पे कोई ऐसे प्लेसिंग नहीं की गई है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं, ये एक सॉकेट दिया गया है 12 वोल्ट का, यहाँ लाइट दी गई है।
ये आपको इस तरह से आप अपनी सीट को नीचे कर सकते हैं। अभी इसका हेडरेस्ट उठा हुआ है, नहीं तो ये इस तरह से प्लेस हो जाएगा। तो बहुत स्पेस नहीं है, लेकिन हाँ डिसेंट 4 लोगों के हिसाब से बैठने की। जैसे ऑफ रोडर वाली जो थार में वाली जो चीज़ आ रही थी कि भैया इसमें पीछे के लोग जाने के लिए ना, तो एक दरवाज़ा दे दिया है, यहाँ आप आराम से पीछे बैठ सकते हैं। ठीक ठाक थोड़ा बहुत सामान रख के अगर 2 लोग किसी ऑफ रोड ट्रिप पे निकल रहे हैं तो 1 सीट या 2 सीट गिरा के अपना ट्रिप कर सकते हैं। तो ये इसका बोनट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि बोनट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। हालांकि जो जिप्सी थी, जिप्सी में भी कुछ ऐसा वो नहीं था कि आप ये बड़ा ही रफ आप देखेंगे। और जिप्सी और जो मारुति वाला जो फील होता है वो यहाँ पे है, बहुत ज़्यादा ऐसा भरा भरा नहीं है, खाली ये छोटा 1.5 लीटर का इंजन है। बोनट भी कोई ऐसा खास बहुत हैवी नहीं है। और लॉक्स भी आप देखेंगे तो बड़े सिंपल, जो बड़े बेसिक टाइप के ये लॉक्स दिए गए हैं यहाँ पे। तो इस गाड़ी को अच्छा ये है कि मैं आपको बता दूँ, एक अच्छी चीज़ है कि वॉशर यहाँ पे दिया गया है हेडलाइट्स को वॉश करने के लिए। तो ऑफ रोड के हिसाब से जो होता है वो गाड़ी ये बेसिकली ऑफ रोड के हिसाब से बनाई गई है, ये मैं आपको एकदम स्पष्ट कर दूं। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया शहर में हमें कोई ऐसी गाड़ी लेनी है, शहर में ऑफ रोड की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए बहुत सारी कंपनियां हैं जो ऑफ रोड गाड़ियाँ नहीं बनाती हैं। अगर आपको ऑफ रोड पर्पस है और लेना है एक लाइट व्हीकल, छोटी व्हीकल की, कहीं भी आप आराम से जा सकते हैं। हाँ, ये गाड़ी उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो सकती है जो पहाड़ों में रहते हैं, क्योंकि वो वहाँ रहते हैं, उनकी तमाम ये ऐसी कंडीशंस जो थोड़ा इंटीरियर में रहते हैं, उनके लिए ये गाड़ी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। क्योंकि थार में जो एक डिसएडवांटेज होता था कि पीछे जाने वाला, यहाँ पे वो दरवाज़े वाली समस्या दूर हो गई है, ये 5 डोर हो गई है, तो उनके लिए ये गाड़ी बहुत बेहतरीन है। फ्यूल इकोनॉमी भी हमने इस गाड़ी की चेक की है। आपको बता दें 14 से 15 अगर आप बहुत अच्छे से 80-90 की स्पीड में यूज़ करते हैं, तो अगर लाइट फुट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो 14-15 का एवरेज देगी। अगर वहीं ऑफ रोडिंग में आप इसको फुल ट्राई करेंगे, फुल एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो 10 से ज़्यादा ये एवरेज नहीं देने वाली है 4x4 में। तो ये सारे पॉइंट्स को मुझे लगता है दोस्तों मैंने आपके लिए कवर कर लिया है कि क्या इस गाड़ी में आपको क्यों लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए, क्या इसमें थार से बेटर है, क्या इसमें जिप्सी से बेटर है। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप इसको थार से कंपेयर करेंगे तो आप निराश हो जाएंगे। थार भौकाली टाइप की गाड़ी है, सिंपल शब्दों में आप समझो, क्योंकि जिस तरह से इंडियंस की मेंटेलिटी होती है, मैंने साइज़ वाइज आपको समझा दिया ना, ये उस तरह से आपको रोड प्रेजेंस वैसी नहीं दिखेगी। मारुति ने इसको स्मार्टली बनाया है कि ये बॉक्सी शेप है, आपको दूर से देखोगे लगेगा बहुत अच्छी, लेकिन जैसे ही पास जाओगे ना आप, तो लगेगा अरे ये क्या छलावा हो गया मेरे साथ, भैया ये तो उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन इसकी प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट है, थार की प्रैक्टिकलिटी डिफरेंट है। उस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्या कुछ आपको दोनों में अगर आप कंपेयर करते हो तो क्या आपको सोचना चाहिए, क्या नहीं सोचना चाहिए। फ़िलहाल इतना ही, और ध्यान रखें अपना। आप बताएं कमेंट में कैसा लगा ये वीडियो आपको, और अगर कोई पॉइंट ऐसा छूटा है मुझसे तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी विस्तृत रूप से बताऊँगा। थैंक यू। Please like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon, and stay tuned to AutoTube India.